हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम सीखेंगे आत्मिक दौड़ के बारे में। वचन निकाले इब्रानियों 12 का 1 और इस प्रकार वचन में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। मेरे प्रियो, ये मसीह जीवन एक दौड़ है जिसमें हमें धीरज के साथ दौड़ना है। रोकने वाली वस्तु ये आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। संसार हो सकता है, अभिलाषाएं हो सकती है, बुरा बोलना, धन हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, पैसा हो सकता है, जो आपको मसीह जीवन में दौड़ने नहीं देगा, आपको रोकेगा। जिस प्रकार संसार में दौड़ लगाई जाती है, तब उनको दौड़ में ऊंचे ऊंचे खंभे दौड़ने पड़ते हैं, ऊंची ऊंची रस्सियों से कूदना पड़ता है, मुश्किल से भरा रास्ता होता है और चेक किया जाता है कि वे कितना दौड़ पाते हैं, कितना यह अच्छे से कूद लेते हैं। उसी प्रकार मसीह जीवन की दौड़ में भी रोकने वाली मुसीबतें आएंगी, पर थक कर हमको रहना नहीं है, पर उसे पार कर कर आगे बढ़ना है और दौड़ते चले जाना है। और दूसरा लिखा है उलझाने वाले पाप, ये आपके जीवन में आपको उलझाने के लिए आते हैं। जिस प्रकार यूसुफ पोतीफर के घर में काम करता था, पोतीफर की पत्नी उसे पाप में गिराने के लिए उसके पास आती है, पर यूसुफ धर्मी था, वह अपने जीवन से कभी नहीं पाप किया, उसने पाप को छोड़कर वहां से निकल गया। वह अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देता था, उसको सभी ने छोड़ दिया, पर परमेश्वर उसके साथ था। वह जिस काम में हाथ लगाता था, परमेश्वर उसे आशीषित करता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देते हैं और जो पाप दुनिया करती है, अगर वह आप नहीं करते, तो परमेश्वर आपको ऊंचे पर रखेगा। अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देना है। आपको पूरा जमाना भूल जाएगा, आपसे आपकी तरक्की देखकर आपके अपने लोग आपसे जलेंगे, आपको अपने लोग धोखा देंगे। पर जब अपने जीवन में आप परमेश्वर को स्थान देते हैं और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, अगर आपको पूरा जमाना भूल जाएगा, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। आप औरों की नज़र में निकम्मे हो सकते हैं, पर प्रभु के नज़र में बहुत कीमती हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को कहाँ से क्या बना दिया। उसके परिवार वालों ने सोचा कि अब उसका कुछ भी, अब वह दुनिया में नहीं रहा, पर जब उसके बारे में यह सुना होगा कि वह देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो वह कितना खुश हुए होंगे। और जैसे कि हम वचन में सीख रहे थे कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर आदमी दौड़ रहा है। कोई पैसे कमाने की दौड़ में लगा है, कोई दुनिया में नाम कमाने की दौड़ में लगा है, कोई संसारिक ज्ञान बढ़ाने की दौड़ में लगा है। लेकिन रियलिटी में, हकीकत में हमें किस दौड़ में दौड़ना है पता है? बहुत कम लोगों को इस दौड़ के बारे में पता है। आत्मिक दौड़ हमारी आत्मा से संबंध रखती है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। मेरे प्रियो, हर दौड़ का एक अंत होता है। जैसे कोई 200 मीटर दौड़ होती है, कोई 40 मीटर की दौड़ होती है, उसी प्रकार हमारी भी जिंदगी के दौड़ का पता नहीं। कोई 40 साल तक दौड़ता है, कोई 60 साल तक और कोई 70 साल तक दौड़ता है। कईयों ने आधा जीवन परमेश्वर को न जाने में गवा दिया। जो दौड़ आपने दुनिया के लिए दौड़ा, उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगे और कहे, हे प्रभु, आधा समय मैंने आपको न जाने में दुनिया की दौड़ में गुजारा और अपना आधा समय जो मुझे मसीह की दौड़ में दौड़ना था, वह संसार में लगा कर पीछे रह गया। अब मुझे माफ़ कर, वह आपको माफ़ करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आत्मिक दौड़ में कैसे दौड़ना है, यह यीशु मसीह से सीख सकते हैं। जब यीशु मसीह इस दौड़ में था, तो उसने इस दौड़ को पूरा किया। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:21 में, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस संसार में जय पाना है। मसीह दौड़ में दौड़ना है, पाप में नहीं गिरना, अभिलाषा में नहीं फंसना। और जब हम इन सब पापों को छोड़ते हैं, तभी हम आत्मिक जीवन में दौड़ पाएंगे। वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों
पहला कुरिन्थियों 9:24 में, क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है दौड़े वैसे ही कि जीते। आज कई ऐसे लोग हैं, दौड़ते तो हैं पर थक कर रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, उनको शैतान आगे नहीं बढ़ने देता। वचन में लिखा है कि तुम वैसे ही दौड़ो जिसमें तुम जीत सको। जो थक कर बैठ गया, आगे दौड़ नहीं, मुकुट नहीं पाएगा, उनके लिए नहीं रखे गए। पर जो पूरी तरह दौड़ता है, जिसने उन मुसीबतों में, तकलीफ़ों में खड़ा रहा, इनाम उसी के लिए रखा है। उसी प्रकार पौलुस यह कहता है, दौड़ में सभी दौड़ते हैं पर इनाम एक ही ले जाता है। हमें संसारिक दौड़ की बात नहीं कर रहे पर आत्मिक दौड़ की बात। ये मसीह जीवन की दौड़ है जो अंत तक दौड़ेगा। जब तक इस संसार में हम जीवित हैं तब तक ये हमारी दौड़ है। जब हम दौड़ शुरू करते हैं तो हमारा केवल यीशु की ओर देखना है और हमारा ध्यान लगाना और इधर उधर किसी की तरफ नहीं देखना। हर दौड़ने वालों का एक निशाना होता है, हमारा भी एक निशाना है, प्रभु यीशु मसीह। जो लोग यीशु को छोड़ किसी और को निशाना बनाते हैं वह दौड़ कभी पूरा नहीं कर पाते। अगर आप दौड़ में इधर उधर देखेंगे तो जो नहीं दौड़ते वह आपका ध्यान को निशाने से बहकाएंगे। अगर आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, आप उसकी मत सुनो और आगे दौड़ते चले जाओ। और जब हम ऐसे करेंगे तब एक दिन जब हम दुनिया छोड़ने लगेंगे तब हम विश्वास के हियाव के साथ कहेंगे, हमने दौड़ पूरी किया है और स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन पर यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जैसे हमने सीखा कि आत्मिक दौड़ को हमें धीरज के साथ दौड़े। कोई बहकाने वाली शक्ति दौड़ से हमें दूर न लेके जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से उन शक्तियों को ढा देते हैं और आनंद पूर्वक वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, आनंद से दौड़ सकें। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।